हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज 22 नवंबर के न्यूज़पेपर से ये मेन हेडलाइंस आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हेडिंग है अडानी इंडाइटेड। इंडाइटेड इसमें सी साइलेंट होता है। इंडाइटेड इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉर ब्राइबरी, सिक्योरिटीज फ्रॉड। सो इस हेडिंग को डिटेल में समझेंगे। पहले जो भी आर्टिकल में मुश्किल वोकैबलरी है वो पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है इंडाइटेड। सी साइलेंट है इसमें। इंडाइटेड विच मीन्स अभियुक्त। ये वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका। इट मीन्स किसी पर अपराध के लिए औपचारिक तौर पर अभियोग लगाना, आरोप लगाना। इसके सिनोनिम्स हो गए चार्ज्ड या अक्यूज्ड, आरोपित या अभियोग लगाया। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स हो गए क्लियर्ड या एक्विटेड, मीन्स दोष मुक्त या बरी कर देना। एक सेंटेंस में समझते हैं, द पॉलिटिशियन वॉज इंडाइटेड फॉर एम्बेजलमेंट आफ्टर मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एम्बेजलमेंट का इसका मतलब होता है गबन करना, पैसों का गबन करना। महीनों की छानबीन के बाद, तहकीकात के बाद पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप लगाए गए गबन के। सो इंडाइटेड क्या हो गया? आरोप लगाना, अभियोग लगाना। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइबरी। ब्राइबरी, ब्राइब से बना है ब्राइबरी, घूसखोरी। ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम्स हो गए करप्शन, ग्राफ्ट, रिश्वत या भ्रष्टाचार। और इसके ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स हो गए इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी या सत्यनिष्ठा। सेंटेंस में समझते हैं, ब्राइबरी इन पब्लिक ऑफिसेस इरोड्स द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस। पब्लिक ऑफिस में इरोड मतलब नष्ट कर देता है, ट्रस्ट होता है विश्वास नागरिकों का सत्ता में। सो ब्राइबरी, अगर पब्लिक ऑफिसेज में घूसखोरी करी जाए तो वो लोगों का ट्रस्ट, विश्वास खत्म कर देता है सत्ता पर या सरकार पर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रॉड, धोखाधड़ी। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सिनोनिम्स फ्रॉड के हो गए डिसेप्शन या स्कैम, ठगी या छल। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स है ऑनेस्टी, फेयरनेस, ईमानदारी या न्याय। सेंटेंस देख लीजिए, द ऑनलाइन शॉप वॉज शट डाउन फॉर कमिटिंग फ्रॉड विद इट्स कस्टमर। ऑनलाइन शॉप जो थी वो बंद कर दी गई, शट डाउन कर दी गई, क्योंकि उसने फ्रॉड किया था अपने कस्टमर्स के साथ। नेक्स्ट वर्ड है पेनल्टी। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इट मीन्स दंड देना, जैसे सजा देना। सिनोनिम्स हो गए फाइन या पनिशमेंट, जुर्माना या सजा। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड है रिवॉर्ड, फॉरगिवनेस। रिवॉर्ड इनाम, फॉरगिवनेस माफी। सेंटेंस देख लीजिए, द लेट सबमिशन ऑफ टैक्सेस रिजल्टेड इन अ हैवी पेनल्टी। लेट जब डिपॉजिट किया टैक्स को, टैक्स देर से भरा तो उसकी वजह से भारी दंड या जुर्माना, यहाँ पे जुर्माना बोलेंगे, हैवी पेनल्टी भरनी पड़ी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसीज, प्लूरल में है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, यहाँ पे प्लूरल है तो साजिशें। ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसी के सिनोनिम्स हो गए प्लॉटिंग करना किसी के खिलाफ, स्कीमिंग करना, षड्यंत्र या चाल चलना। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड है ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और पारदर्शिता, जिसमें कुछ छुपाने की जरूरत ना पड़े, ट्रांसपेरेंट हो चीजें, पारदर्शिता। सेंटेंस देख लीजिए, कॉन्स्पिरेसीज टू मैनिपुलेट इलेक्शंस अंडरमाइन डेमोक्रेसी। चुनावों में हेर फेर की जो साजिशें होती हैं, मैनिपुलेशन जो होता है, हेर फेर की जो साजिशें होती हैं, उसकी वजह से लोकतंत्र अंडरमाइन, कमजोर पड़ जाता है। तो कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब हो गया? षड्यंत्र, साजिश करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्केस्ट्रेटिंग, आर साइलेंट है। ऑर्केस्ट्रेटिंग, सुनियोजित करना, ये वर्ब है। टू प्लान और कोऑर्डिनेट द एलिमेंट्स। जैसे आपने ऑर्केस्ट्रा भी सुना होगा, म्यूजिक में ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें कि अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो जब साथ में आ जाते हैं सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हम कहते हैं म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा। उसी से बना है ऑर्केस्ट्रेटिंग, मतलब सुनियोजित करना, प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना। इसके सिनोनिम्स हो गए ऑर्गेनाइजिंग या प्लानिंग, प्रबंधन करना, योजना बनाना। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड है मिसमैनेजिंग या डिसऑर्गेनाइजिंग, अव्यवस्था करना, किसी चीज को बिगाड़ना। सेंटेंस देख लीजिए, द मैनेजर वॉज प्रेज्ड फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग अ फ्लॉलेस
प्रोडक्ट लॉन्च, मैनेजर किसी भी कंपनी का जो होगा उसकी प्रशंसा की गई। ऑर्केस्ट्रेटिंग, सुनियोजित करने के लिए। फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब होता है कमी, ठीक है, फ्लॉलेस हो गया जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मैनेजर की प्रशंसा की गई। डीफ्रॉड, नेक्स्ट वर्ड है डीफ्रॉड, धोखा देना, ये भी वर्ब है। सिनोनिम्स हो गए चीट या डिसीव, ठगना, छल कपट करना। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड है सपोर्ट एंड एड, मदद करना या सहायता करना। सेंटेंस देख लीजिए, ही वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू डिफ्रॉड द इंश्योरेंस कंपनी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो डिफ्रॉड की कोशिश कर रहा था, इंश्योरेंस कंपनी को ठगने की कोशिश कर रहा था। ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें कि कुछ छुपाने की जरूरत ना पड़े, ट्रांसपेरेंसी। और हमारे आर्टिकल में ये किस तरीके से आया है कि जैसे बिजनेस या फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है वो ओपन तरीके से की जाए, लोगों से छुपाई ना जाए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, इसके सिनोनिम्स सेम मीनिंग वाले हो गए ओपननेस, क्लैरिटी, स्पष्टता या ईमानदारी। और ऑपोजिट एंटोनिम हो गए ओपेसिटी, सीक्रेसी, सीक्रेट से बना है सीक्रेसी, सो गोपनीयता, ओपेसिटी हो गया स्पष्टता, अस्पष्टता, सॉरी, ओपेक जैसे होता है ना, ओपेक जिसके आर पार दिखाई नहीं देता, ओपेसिटी मतलब अस्पष्टता। सेंटेंस देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस रिड्यूसेस करप्शन, अगर सरकारी प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, तो उससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। नेक्स्ट वर्ड है मैलफिसेंस, मैलफिसेंस, इसमें हमारा रूट वर्ड है मैल, ठीक है, जिसकी कॉनोटेशन होती है नेगेटिव। मैलफिसेंस मीन्स दुराचार, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम्स हो गए इसके मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग, दुष्कर्म, अनियमितता। सो मैलफिसेंस मीन्स रॉन्ग डूइंग, दुराचार। इसके एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड है प्रॉपरनेस या मोरालिटी, शिष्टता या नैतिकता। सेंटेंस में समझिए, द ऑफिशियल वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजिशन ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ मैलफिसेंस। सो कह सकते हैं दुराचार, मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग की वजह से ऑफिशियल अधिकारी को निकाला गया उसकी पोजीशन, उसकी पोस्ट से, दुराचार के आरोपों के कारण, ठीक है, एलिगेशंस मतलब आरोप। सो मैलफिसेंस मतलब दुराचार, बुरा व्यवहार, दुष्कर्म, अनियमितता। नेक्स्ट वर्ड है स्टेडफास्टली, स्टेडफास्टली, ये एडवर्ब है, एल वाई से फिनिश हो रहा है, सो जनरली वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं एल वाई से जो फिनिश होते हैं। स्टेडफास्ट का मतलब होता है कि वफादार, निष्ठावान, अडिग। सो यहाँ पे हमने इसका एडवर्ब बनाया है तो उसका होगा दृढ़ता पूर्वक या स्थिरता से। सिनोनिम्स हो गए फर्मली, रेजोल्यूटली, मजबूती से, दृढ़ता से। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड है अनरिलायबली, वेवरिंगली, वेवर मतलब डगमगाना। सो स्टेडफास्ट तो होता है स्थिर रहना, और इसका उल्टा क्या हो गया, वेवरिंगली, डगमगाते हुए या अविश्वसनीयता से, विदाउट रिलायबिलिटी। सेंटेंस, शी steadfastly pursued her dreams despite numerous obstacles. Pursue, फॉलो करना, despite के बावजूद, numerous अनेकों, obstacles बाधाएं, अनेक बाधाओं के बावजूद भी उसने दृढ़तापूर्वक अपने सपनों को फॉलो किया, अपने सपनों का पीछा किया। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लायंस, कंप्लायंस मीन्स अनुपालन करना, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सिमिलर वर्ड है सिनोनिम्स अडियरेंस, अडियरेंस या कंफॉर्मिटी, जैसे पालन करना या अनुपालन करना, रूल्स वगैरह फॉलो करना। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड हो गए डिफायंस, कंप्लायंस तो फॉलो करना, डिफायंस हो गया अवज्ञा करना, रिबेलियन, विद्रोह करना। सेंटेंस में देखिए, द फैक्ट्री एंश्योर्ड कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, फैक्ट्री ने, कारखाने ने सुनिश्चित किया जो भी पर्यावरण संबंधी नियम है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसका अनुपालन करने का, कंप्लायंस अनुपालन करने का। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग मीन्स बाधा डालना, रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्ट से बना है, आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब है ये। सिनोनिम्स है हिंडरिंग, हिंडर से बना है रोकना, ब्लॉकिंग बाधा डालना,
एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग है असिस्टिंग या फैसिलिटेटिंग। असिस्ट सहायता करना, फैसिलिटेटिंग और भी आसान बनाना, सुगम बनाना, फैसिलिटेट करना। सो ऑब्स्ट्रक्ट क्या हो गया, बाधा डालना, उल्टा उसका मीनिंग ऑपोजिट है फैसिलिटेट करना, असिस्ट करना, हेल्प करना। सेंटेंस में देखिए, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, निर्माण का कार्य चल रहा है, उसकी वजह से बाधा पड़ रही है ट्रैफिक के फ्लो में, ट्रैफिक के आने जाने में उसकी वजह से बाधा पड़ रही है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिज्यूम्ड। प्रिज्यूम्ड देखिए, जो प्री है, प्री का मतलब होता है पहले, पहले से ही। सो इसका जो रूट वर्ड है प्री, उससे याद रखेंगे। प्रिज्यूम मतलब अनुमानित, पहले से अनुमान लगा लेना। ये है वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम्स हो गए अज्यूम्ड, बिलीव्ड, मान लेना, अनुमान लगाना। ऑपोजिट वर्ड हो गए डाउटेड या क्वेश्चनड, शंका करना, डाउट करना, संदेह करना, क्वेश्चन पूछताछ करना। और सेंटेंस में द मिसिंग चाइल्ड वॉज प्रिज्यूम्ड टू बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। तो जो गुम हुआ बच्चा था, उसके बारे में अनुमान लगाया गया कि वो गुम हो गया है फॉरेस्ट में, जंगल में। ठीक है, तो प्रिज्यूम क्या हो गया कि किसी भी बात की पक्की जानकारी न होने के बावजूद भी उसको सच मान लेना। मतलब पता नहीं है सच क्या है, लेकिन प्रिज्यूम कर लिया, अनुमान लगा लिया। सो प्रिज्यूम हो गया अनुमानित। गवर्नेंस, गवर्न से बना है गवर्नेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है और इसका मतलब होता है शासन। सिनोनिम्स है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, प्रबंधन या संचालन। एंटोनिम्स हो गए मिसरूल या एनार्की, अव्यवस्था या अराजकता। और सेंटेंस में देख लेते हैं, गुड गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी देश के विकास के लिए एक अच्छी गवर्नेंस, अच्छा शासन बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशंस, आरोप लगाना, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, TION से फिनिश होते हैं जो वर्ड, नाउन्स होते हैं। आरोप। सिनोनिम्स हो गए एक्यूजेशंस, क्लेम्स, इल्जाम या आरोप। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड हो गए डिफेंसेस, जस्टिफिकेशन, बचाव या तर्क। सेंटेंस में देखिए, द पॉलिटिशियन डिनाइड ऑल एलिगेशंस ऑफ करप्शन। सो पॉलिटिशियन ने, राजनेता ने सभी के सभी भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसके ऊपर उससे इनकार किया। नेक्स्ट वर्ड है विड्रॉ, विड्रॉ वापस लेना, वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम्स आर रिट्रैक्ट या रिमूव, हटाना, वापस लेना। और एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग हो गए डिपॉजिट, इंट्रोड्यूस, जमा करना या पेश करना। सेंटेंस में शी डिसाइडेड टू विड्रॉ हर एप्लीकेशन फॉर द जॉब, उसने फैसला किया कि वो वापस ले लेगी अपनी अर्जी, एप्लीकेशन जो उसने जॉब के लिए दी थी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वोकेबलरी समझ आ गई होगी डिटेल में। अब आइए आर्टिकल पढ़ते हैं और समझते हैं। अडानी इंडाइटेड, सी साइलेंट है। अडानी इंडाइटेड इन US फॉर ब्राइबरी, कॉमा है, सिक्योरिटीज फ्रॉड। अडानी को अडानी पर आरोप लगाया गया है US में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फॉर ब्राइबरी, रिश्वतखोरी के लिए, घूसखोरी के लिए, एंड सिक्योरिटीज फ्रॉड। सो इस टर्म का मतलब रिलेट कर सकते हो आप कि या तो स्टॉक मार्केट का फ्रॉड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फ्रॉड, धोखाधड़ी। सो हेडिंग का मतलब हुआ कि अडानी पर अमेरिका ने रिश्वतखोरी का और सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फ्रॉड का आरोप लगाया है। द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सो ये शॉर्ट फॉर्म में है DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हैज इश्यूड अ 5 काउंट क्रिमिनल इंडाइटमेंट। ये है इंडाइटमेंट ऑफ गौतम अडानी। अमेरिका के न्याय विभाग ने हैज इशू किया है 5 काउंट क्रिमिनल इंडाइटमेंट। यहाँ पे इंडाइटमेंट नाउन है फ्रेंड्स, इसको बोल सकते हैं कि औपचारिक रूप से अभियोग पत्र, अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम। यहाँ पे देखिए इंडाइटेड था, ये तो वर्ब फॉर्म में था, यहाँ पे MENT लगा है इसमें, ये नाउन फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है, अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम, एक औपचारिक अभियोग पत्र। अब देखिए 5 काउंट का मतलब हो गया 5 मामलों पर क्रिमिनल इंडाइटमेंट ऑफ गौतम अडानी, आपराधिक अभियोग लगाया है गौतम अडानी पर, जो कि है, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, चेयरमैन ऑफ द अडानी ग्रुप, जो कि चेयरमैन है
अडानी ग्रुप के, एंड सेवरल ऑफ हिज बिजनेस एसोसिएट्स, उनके बिजनेस में, उनके व्यवसाय में, एसोसिएट मीन्स सहयोगी और सेवरल होता है अनेक, और उनके कई बिजनेस के सहयोगियों पर ये अभियोग लगाया है। द चार्जेस इंक्लूड promising more than $250 million in bribes to Indian government officials to secure solar. So ये जो आरोप हैं उनमें शामिल है, promising means वादा करना, more than $250 million से भी ज्यादा का, in bribes रिश्वत देने का, भारतीय सरकारी अधिकारियों को, to secure solar energy contract. सिक्योर मीन्स हासिल करने के लिए, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है कि सौर ऊर्जा का जो अनुबंध है वो हासिल करने के लिए $250 मिलियन से भी अधिक की रिश्वत देने का वादा करने का आरोप है। कॉन्स्पिरेसीज टू कमिट सिक्योरिटीज फ्रॉड, साथ ही में स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड धोखाधड़ी, फ्रॉड करने का षड्यंत्र या साजिश, एंड ऑर्केस्ट्रेटिंग प्रबंधन करने की, अरेंज करने की, अ मल्टी मिलियन डॉलर की योजना टू डिफ्रॉड यूएस इन्वेस्टर्स, अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने की, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय इंस्टीट्यूशन संस्थानों में, बाय गिविंग देकर, फॉल्स झूठे, मिसलीडिंग भ्रम में डालने वाले, भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट्स, बयान। द इंडाइटमेंट वॉज अनसील्ड बाय द यूएस अटॉर्नीज ऑफिस। यह अभियोग जो था, वॉज अनसील्ड मतलब खोला गया या ओपन कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया लोगों के लिए, बाय द यूएस अटॉर्नीज ऑफिस, अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय के द्वारा, फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले का है, लेट ऑन नवंबर 20, देर रात नवंबर 20 को ये जो अभियोग था वो सार्वजनिक कर दिया गया। इन अ पैरेलल मूव, द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, हैज ऑल्सो चार्ज्ड मिस्टर गौतम अडानी एंड सागर अडानी। सो पैरेलल का मतलब होता है कि जो साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो इसका पैरेलल मूव, इन अ पैरेलल मूव मीन्स एक समांतर कदम में, द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उनके SEC ने, हैज ऑल्सो चार्ज्ड, उन्होंने भी आरोप लगाया है, मिस्टर गौतम अडानी पर और सागर अडानी, जो कि हैं गौतम्स नेफ्यू, गौतम अडानी के भतीजे, एंड हेड ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी, और हेड हैं इस कंपनी के, अडानी ग्रीन एनर्जी के, अलोंग विद, साथ ही, साइरिल कबनिस, अ टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड। सो ये साइरिल कबनिस के बारे में एडिशनल जानकारी है, जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव है इस कंपनी के, एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड, जो कि है अ न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्ड रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी, जो कि नई दिल्ली में बेस्ड एक रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, दैट यूज्ड टू बी लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पहले, यूज्ड टू बी पहले, लिस्टेड मतलब सूचीबद्ध थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, विद अ मैसिव ब्राइबरी स्कीम इन्वॉल्विंग अडानी ग्रीन एंड एज्योर पावर। सो इन लोगों को मिलकर, इन सभी लोगों को आरोपित किया है एक बहुत ही बड़े रिश्वतखोरी मामले में, जिसमें कि शामिल है अडानी ग्रीन और एज्योर पावर, ये भी उसमें जुड़े हुए हैं। सो इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर है कि इन अ पैरेलल मूव, साथ ही एक जो साथ साथ चलने वाली मूव है, उसमें क्या है, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन लोगों को चार्ज किया है, आरोपित किया है, गौतम अडानी, उनके नेफ्यू को और साइरिल को, जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव हैं इस कंपनी के, और किस चीज के लिए किया है, विद अ मैसिव ब्राइबरी स्कीम, एक बड़े रिश्वतखोरी के मामले में। अब आगे बढ़ते हैं। इन द यूएस इट इज इलीगल टू मेक पेमेंट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू ऑब्टेन
और रिटेन बिजनेस। सो अमेरिका में इलीगल मतलब अवैध है टू मेक पेमेंट्स, भुगतान करना, पेमेंट करना विदेशी सरकारी अधिकारियों को, टू ऑब्टेन और रिटेन बिजनेस, व्यापार को प्राप्त करने के लिए या बनाए रखने के लिए अवैध माना जाता है। रेजिंग मनी बाय मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स, धन जुटाना, रेजिंग मनी धन जुटाना बाय मिसलीडिंग इन्वेस्टर, गुमराह करके इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस डिसीजंस। सो आप यहां से लेके यहां तक इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो भी ये कॉरपोरेट प्रशासन के फैसलों के बारे में गुमराह करके धन जुटाना, एंड हाइडिंग द ऑथराइजेशन ऑफ ब्राइबरी प्रैक्टिसेस, हाइडिंग मतलब छिपाना, ऑथराइजेशन ये होता है स्वीकृति, ब्राइबरी प्रैक्टिसेस होता है कि रिश्वतखोरी की जो प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इन कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी के रिपोर्ट्स में, आर ऑल्सो ट्रीटेड एज ऑफेंसेस, ऑफेंस मतलब अपराध, इनको भी अपराध की तरह ही ट्रीट किया जाता है, माना जाता है। While the DOJ indictment constitutes a criminal case, so DOJ था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सो हम कह सकते हैं कि जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसका अभियोग है एक क्रिमिनल केस, आपराधिक मामला, द SEC इज अ सिविल कंप्लेंट। SEC इसका फुल फॉर्म था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशंस, इसका जो मामला है और जो कंप्लेंट है, शिकायत है, वो है सिविल। एंड इफ प्रूव, अगर ये साबित कर दी जाए, कुड रिजल्ट इन अ परमानेंट इंजंक्शन, तो इसका परिणाम हो सकता है परमानेंट, हमेशा के लिए, इंजंक्शन। इसका मतलब है कि निषेधाज्ञा या तो मना करना, ठीक है, परमानेंट स्थायी निषेधाज्ञा, अ सिविल पेनल्टी एंड एन ऑफिसर एंड डायरेक्टर बार। सो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो अनफिट फॉर ड्यूटी, ऑफिसर एंड डायरेक्टर बार। सो ये जो बार है, मनाही है या सस्पेंशन ऑर्डर अगर SEC की तरफ से मिल जाए तो इससे क्या हो सकता है, इट कैन प्रिवेंट समवन फ्रॉम वर्किंग फॉर अ पब्लिक कंपनी। The SEC's complaints were filed in the US District Court for the Eastern District of New York. So SEC की ये जो शिकायतें थी, ये न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले की अमेरिका जिला अदालत में दर्ज की गई, वर फाइल दर्ज की गई ये सारी की सारी शिकायतें। विड्रॉज बॉन्ड इशू, विड्रॉ मीन्स वापस लेना, बॉन्ड इशू को वापस लेना। रिएक्टिंग टू द इंडाइटमेंट, Adani Energy Green Energy Limited said on Thursday it was withdrawing a proposed $600 million bond issue. So reacting मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए to the indictment, इस अभियोग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड said, इसने कहा on Thursday को कहा, इट वॉज विड्रॉइंग कि वो वापस ले रही है, प्रपोज्ड जो भी प्रस्तावित था $600 मिलियन के बॉन्ड इशू को वापस ले रही है, ये प्रतिक्रिया में कहा। शेयर्स ऑफ अडानी ग्रुप कंपनीज लॉस्ट अबाउट $27 बिलियन इन मार्केट वैल्यू इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। सो डोमेस्टिक मार्केट में अडानी ग्रुप की जो भी कंपनीज के शेयर्स हैं उन्होंने खोया, मतलब लॉस्ट, अपनी मार्केट वैल्यू, और वो थी लगभग इतनी 27 बिलियन मार्केट वैल्यू, $27 बिलियन मार्केट वैल्यू, इतनी वो कम हो गई। लेड बाय एन ओवर 23% डिक्लाइन इन इट्स फ्लैगशिप अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। फ्लैगशिप मतलब प्रमुख, जिनमें से कि उनके प्रमुख जो हैं ये अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, इसमें डिक्लाइन मींस गिरावट, 23% से भी अधिक गिरावट देखी गई। दिस वॉज द स्टीपेस्ट ड्रॉप इन इट्स शेयर वैल्यू सिंस February 2023। स्टीपेस्ट मतलब ये स्टीप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है कि सबसे तेज, और ड्रॉप है गिरावट शेयर के मूल्यों में। तो ये जो गिरावट थी ये इनके शेयर के मूल्यों में February 2023 से सबसे तेज गिरावट थी। When it was hit by allegations of misdemeanor, सो इस टाइम के लिए बताया गया है February 2023 when it was hit by, जब इस पर आरोप लगे थे misdemeanor के, मीन्स
गलत काम करने के। सो ये भी एक क्राइम ही हुआ, लेकिन इसकी जो पनिशमेंट होती है इतनी ज्यादा भी नहीं होती है जो अभी उसके ऊपर आरोप लगे हैं। सो यहाँ पे बताया गया है कि जब फरवरी 2023 में इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे मिसडिमिनर एंड कॉर्पोरेट मैलफीजेंस रॉन्ग डूइंग्स के, लेवल्ड बाय यूएस बेस्ड हिडनबर्ग रिसर्च, जो कि अमेरिकी स्थित हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए थे, लेवल्ड बाय। द अडानी ग्रुप डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ द यूएस रेगुलेटर्स, टर्मिंग देम बेसलेस। अडानी ग्रुप ने अमेरिकी नियामकों के द्वारा लगाए गए जो भी ये आरोप है इनको बेसलेस बताया है, बेबुनियाद बताया है। इन अ स्टेटमेंट, अ स्पोक्सपर्सन फॉर द कंग्लोमेरेट, इसका मतलब होता है कि अ लार्ज फर्म मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनियों से मिलकर एक बड़ी कंपनी। सो कंपनी के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में बताया, स्टेटमेंट में बताया, इन्वर्टेड कॉमास है ये, कोटेशन मार्क्स, तो इसमें उनके अपने वर्ड्स हैं, एज स्टेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इटसेल्फ, जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है। द चार्जेस इन द इंडाइटमेंट आर एलिगेशंस, अभियोग में लगाए गए जो आरोप है वो केवल आरोप ही है। एंड द डिफेंडेंट्स आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, डिफेंड करने वाले यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आरोपी हैं उन लोगों को प्रिज्यूम्ड मीन्स माना जाएगा इनोसेंट, निर्दोष, अनलेस एंड अनटिल प्रोवन गिल्टी, जब तक ये सारे आरोप जो है वो साबित नहीं हो जाते, जब तक प्रूव नहीं किया जाता कि वो गिल्टी हैं, दोषी हैं, तब तक उनको माना जाएगा कि वो निर्दोष हैं। ऑल पॉसिबल लीगल रिकोर्स विल बी सॉट, पॉसिबल मतलब जितने भी संभावित हैं लीगल रिकोर्स, कानूनी उपाय हैं, वो किए जाएंगे। विल बी सॉट सीक का थर्ड फॉर्म है, ये सीक का वर्ब थर्ड फॉर्म है, वो किए जाएंगे। द अडानी ग्रुप हैज ऑलवेज अपहेल्ड एंड इज स्टेडफास्टली कमिटेड टू मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, हमेशा उसने बना के रखा है, एंड इज स्टेडफास्टली कमिटेड टू, और हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, मेंटेन बनाए रखने के लिए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, सबसे ऊंचा स्तर बनाए रखने के लिए वो माना गया है, उसने रखा है। और ये जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है वो किन किन चीजों में है? गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, शासन में, पारदर्शिता में, रेगुलेटरी कंप्लायंस अक्रॉस ऑल ज्यूरिस्डिक्शंस ऑफ इट्स ऑपरेशंस, अपने परिचालन के सभी अधिकार क्षेत्रों में अनुपालन बनाए रखने के लिए वो प्रतिबद्ध रहा है, ये उन्होंने कहा है। फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का आर्टिकल। आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।